बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आयनिक सॉलिड चैप्टर में लेटेस्ट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जालक दोष। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये आयनिक ठोसों के जो जालक पाए जाते हैं उनमें कोई आयन अपनी स्थिति छोड़ देता है, तो उस स्थिति में डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आयन्स अपनी स्थिति कब छोड़ता है? तो जब एंट्रोपी अधिक होती है, मूवमेंट अधिक होता है, तो क्रिस्टल बनते समय आयन्स अपनी पोजीशन जहाँ होना चाहिए वहाँ ना रह करके वो किसी अन्य जगह चला जाता है। उस स्थिति में इस तरह की जालक त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये जो जालक के जो त्रुटियाँ हैं या जालक दोष हैं, सामान्यतः ये माना जाता है कि कम शून्य ताप पर ही कोई क्रिस्टल जो होता है वो आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। बाकी जितना भी सामान्य ताप पर और सामान्य वातावरण में जो भी क्रिस्टल है वो कहीं ना कहीं कैसा होगा? दोषपूर्ण होगा, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होगा, त्रुटियां पाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो दोष है या त्रुटियां हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 तरह का। एक तो होती है जालक कृतियाँ या शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है। दूसरी होती है जालक अंतरकाशी दोष अथवा फ्रैंकल त्रुटि कहलाती है। और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कहलाती है। और चौथा है रासायनिक अशुद्धियाँ, केमिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से यहाँ पर इस तरह की त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जालक त्रुटि के अलावा कोई त्रुटियाँ नहीं पाई जाती हैं, डिफेक्ट्स नहीं पाए जाते हैं। और भी डिफेक्ट्स होते हैं जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में हम डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल के, जैसे कि डिसलोकेशन है ना, या कुछ अलग तरह के जो है कई तरह के जो लोकेशन जो ज्योमेट्रिकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे अपने अध्ययन का विषय नहीं है। केवल अपना लेटेस्ट डिफेक्ट्स के बारे में ही हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है जालक रिक्तियाँ या शॉर्ट की दोष या त्रुटि। तो जब आयनिक क्रिस्टल बनते समय कोई धनायन अथवा ऋणायन या दोनों ही अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर कोई नहीं आता है, तो ये इस तरह का जो वैकेंसी रह जाती है वो लेटेस्ट वैकेंसी डिफेक्ट्स कहलाता है। या तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि धनायन और ऋणायन दोनों ही अपना स्थान छोड़ जाते हैं और इस तरह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहलाता है। और ये कब देखने को मिलती है? जब धनायन और ऋणायन लगभग बराबर आकार के होते हैं, उनमें इस तरह का हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो इस तरह की त्रुटियाँ हमें इन आयनिक क्रिस्टलों में देखने को मिलती है। दूसरी त्रुटि जो होती है या उसको हम कहते हैं लेटेस्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, है ना। जब कोई धनायन अपने स्थान छोड़ करके अंतरकाश में आ जाता है, तो अंतरकाश में आ जाना ही क्या कहलाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में जनरली जो अंतर का आयन आएगा वो धनायन ही होगा, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। और इंटरस्टिशियल जो जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, अंतरकाश होता है, उसमें धनायन ही आकर के रह सकता है, क्योंकि उसका आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। इसलिए इंटरस्टिशियल पोजीशन में या इंटरस्टिशियल साइड पर ऋणायन नहीं आ पाता है, केवल धनायन ही आ पाता है। और इस तरह से जो है फ्रैंकल डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है। और ये किन में पाया जाएगा? ये उनमें पाया जाएगा जिनका धनायन छोटा होता है, जिनका रिड्यूस रेशियो का मान कम होता है। तो जैसे कि जिंक आयन है, तो जिनके समन्वय संख्या 4 है, जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें धनायन का आकार छोटा है, तो वो धनायन आकर के इनमें अंतरकाश में आकर फिट हो जाता है और इस तरह से हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा जो इफेक्ट है वह अंतरकाशी यौगिक या नॉन स्टॉक अंतर का असमितीकरण
मीकरण मिति अवगुण कह देते हैं इसको हिंदी में, या हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, है ना। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरह का हो सकता है। तो ये डिफेक्ट्स दो तरह से हो सकता है नॉन स्टोइकियोमेट्री। और जब पहले हमें नॉन स्टोइकियोमेट्री का अर्थ बताना चाहता हूँ कि नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जब कोई आयनिक यौगिक जो उसका कंपोजिशन है वो उसकी वैलेंसी के हिसाब से हो, यानी कि संयुक्तता के नियम का पालन करता हो और वो गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम का पालन करते होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक स्टोइकियोमेट्री कहलाते हैं। और जब ये नॉन स्टोइकियोमेट्री हम यौगिक उनको कहते हैं जो कि गुणित अनुपात का नियम का पालन नहीं करते हैं और ना ही स्थिर अनुपात का नियम का पालन करते हैं, और इस तरह से उनमें धनायन अथवा ऋणायन एक निश्चित अनुपात में ना मिलकर के फ्रैक्शन में मिलते हैं, तो उस स्थिति में जो डिफेक्ट कहलाएगा वो नॉन स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा। तो ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें इस तरह से जो फ्रैक्शन में मिलता है धनायन और ऋणायन एक स्थिर अनुपात में ना मिलकर के कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में भिन्न में मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक कहलाते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक जो बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं, वो इन त्रुटियों की वजह से ही बनते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक बनते हैं। एक तो धनायन की संख्या अधिक हो जाए और दूसरा ऋणायन की संख्या अधिक हो जाए। तो जब धातु आयन अधिक मात्रा में होते हैं तो उस स्थिति में जो है इस तरह की त्रुटि देखने को मिलती है। तो धातु आयन कब स्थिति, किन किन परिस्थितियों में धातु आयन अधिक होंगे? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि धातु आयन जब अधिक होंगे जब धनायन कोई अपना स्थान छोड़ करके, वो ऋणायन अपना कोई स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाए और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है? उदासीन रह जाता है पूरा के क्रिस्टल के, और उदासीन के साथ साथ यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो कम रह जाती है। आयनिक क्रिस्टल की यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ऋणायन अपना स्थान छोड़ कर के बाहर निकल गया। एक तरह से कौन सा डिफेक्ट होगा? ये बाहर निकल जाना शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है और इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। और ये किन में देखने को मिलता है? शॉटकी डिफेक्ट हमने बताया था कि धनायन ऋणायन लगभग बराबर आकार के होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो NaCl है और KCl है, उनमें इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करने के लिए आसानी रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र लगाएं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है और मूव कर सकता है, तो इसलिए ये चालक हो जाते हैं। तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं और साथ ही साथ ये विद्युत धारा के साथ साथ ये ऊष्मा के भी चालक होते हैं। और साथ ही साथ ये एक और प्रॉपर्टी इनमें जनरेट हो जाती है, ये रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल यौगिक हो जाते हैं। जैसे कि NaCl में जब इस तरह की डिफेक्ट पाया जाता है तो पीले रंग का हो जाता है और KCl भी नीले रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में है ये ऊर्जा का या विजिबल रेंज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको हम, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसको हम F सेंटर भी कहते हैं। और F एक जर्मन वर्ड है और उसके आधार F का मतलब होता है फेब्रे और जिसका अर्थ होता है रंग। तो ये रंग उत्पन्न करने वाला सेंटर है, तो हम इसको F सेंटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो असमित नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक होते हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाती है और ये कलरफुल हो जाते हैं। इस तरह की हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने को मिलती है की वजह से। दूसरा कब है? जब धनायन और ऋणायन में से धनायन अपना स्थान छोड़ करके धनायन अतिरिक्त आ जाए इंटरस्टिशियल पोजीशन में। तो यहाँ पे धनायन देखिए सामने जो आपके डायग्राम में, धनायन एक एक्स्ट्रा जो कि जिंक आयन है
वो जाकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन में आया है, साइड्स पे आया है, और इस तरह से धनायन की संख्या अधिक हो जाती है ऋणायन की तुलना में। तो जैसे जिंकाइट है, जिंक ऑक्साइड में इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो जब धनायन आ जाता है तो इसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेंसिटी को इंक्रीज़ करने वाला होता है इस तरह से, क्योंकि अतिरिक्त यहाँ पे धनायन उपस्थित हो गया है। और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये n प्रकार के, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी होता है, तो इस तरह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। इनको हम n प्रकार के कंडक्टर भी, सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे एनर्जी देते जाते हैं वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो इस तरह से हम ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अगला है नेक्स्ट जो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक यौगिक में पढ़ेंगे, धातु आयन कम मात्रा में उपस्थित हो और अधातु अधिक में हो। तो ये कब स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये भी जब धनायन अपनी स्थिति को छोड़ करके, अपने पोजीशन को छोड़ के, अपनी साइड को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। और यहाँ पर क्रिस्टल उदासीन या जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या होगा? धनायन उच्च ऑक्सीजन अवस्था में चला जाता है। तो निश्चित रूप से ये इस तरह का जो डिफेक्ट्स है वो किन में देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था बदल जाती है धनायन की, और धनायन निम्न ऑक्सीजन अवस्था से उच्च ऑक्सीजन अवस्था में चला जाता है। तो निश्चित रूप से ये इस तरह का जो डिफेक्ट्स है, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इस तरह का जो जिसमें अधातु अधिक होंगे तो उनमें पाया जाएगा, जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था रखते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था कौन रखते हैं पीरियोडिक टेबल में? तरह का हमें देखने को मिलता है। तो जैसे हमारे स्क्रीन पे दिखा रखा है कि Fe2+ आयन अपना पलायन कर जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट के द्वारा, और यहाँ पर Fe2+ आयन Fe3+ आयन में बदल जाता है, और इस तरह से पूरा क्रिस्टल या जालक न्यूट्रलाइज बना रहता है। और इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। दूसरा डिफेक्ट से जो है अधातु के द्वारा, अधातु यानी कि ऋणायन है वो जा कर के लेटिस में आ जाए, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाए, अंतरकाश में आ जाता है। तो ऐसा संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और उस वजह से वो छोटे से अंतरकाश में जाके फिट नहीं हो पाता है। तो इस तरह की हमें डिफेक्ट्स, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक बात और है कि जो इनमें अधातु का संख्या अधिक हो जाती है, उनमें इस तरह का जो कंडक्टिविटी जो होती है वो पी प्रकार के सेमी कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और होल्स के द्वारा यहाँ पर जैसे कि सामने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे होल्स है, और होल्स के द्वारा यहाँ पर या पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अपना विद्युत का चालन होता है। तो इस तरह से ये जो चालक हैं वो पी प्रकार के चालक कहलाते हैं। जहाँ धातुओं की संख्या ज़्यादा होती है तो एन प्रकार के कहलाते हैं, और जहाँ अधातुओं की संख्या ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में अधातु अधिक में होता है तो वो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह से है। चौथी जो डिफेक्ट्स है वो है केमिकल इम्प्योरिटीज़। केमिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी हमें दिखाई देता है, कई सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। और यहाँ पे होता क्या है कि इम्प्योरिटीज़ आकर के, जो इम्प्योरिटीज़ किसे कहेंगे? जो कि बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कोई आयनिक और सॉलिड है उसमें बहुत कम मात्रा में हम लिथियम, जैसे कि ये एग्जांपल ले लें, निकेल ऑक्साइड का ले लें। निकेल ऑक्साइड में हम थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड मिला देते हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में जब क्रिस्टल बनता है उस समय, तो उस तरह से लिथियम आयन यहाँ पर निकेल आयन को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, और लिथियम आयन आकर के निकेल का स्थान ग्रहण कर लेता है कुछ स्थानों पर, और यहाँ पर जो है उच्च ऑक्सीजन अवस्था में बदल जाता है, क्योंकि निकेल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो +3 में है ये, और लिथियम आयन है वो
जा कर के फिट हो जाता है। तो इस तरह से लिथियम आयन का फिट हो जाना यहाँ पर इस जो निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है या निकल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जा कर के बदल जाती हैं। ये काफ़ी चेंज कर देता है, जैसे कि उसकी हार्डनेस को चेंज कर देगा, उसके कलर को चेंज कर देगा। इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है, और साथ में कंडक्टिविटी भी चेंज करता है। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पर क्या करते हैं, डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और इन डिफेक्ट्स की वजह से ये इनकी कंडक्टिविटी, इनकी कलर है, इनकी हार्डनेस है, आदि चेंज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेटेस्ट डिफेक्ट्स के बारे में। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।